समाज में हमारे अनेकों प्रकार के लोग अनेकों प्रकार की टिप्पणियां अध्यात्म पर करते हैं। प्रेस रिपोर्टर, मीडिया अपने आधार पर वार्तालाप कर नहीं पाती और कभी साइंस का सहारा लेती है और कभी अध्यात्म का सहारा लेते हैं और कभी अपने मनोवृत्तियों का सहारा लेते हैं और अध्यात्म से जुड़े ऋषि मुनि, सन्यासी, शास्त्री, वेदाचार उन पे टिप्पणियां करने लगे। उनको गलत सलत भावना से देखते हैं। अध्यात्म की श्रेणी सबसे श्रेष्ठ श्रेणी है। उसके बाद साइंस की श्रेणी आती है। उसके पास अनेकों प्रकार की मनोवृत्तियों की श्रेणी होती है। लेकिन जो अध्यात्म की श्रेणी है, जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने अध्यात्म की पढ़ाई की है और जिन्होंने वेदाचार की पढ़ाई की है, तो जो व्यक्ति विशेष जो किसी पर कोई आवाज उठावे और पूछे कि ये कैसे होता है, तो सबसे पहले वो अध्यात्म के पाठशाला जाए और वहाँ पे जा कर के पहले उस पढ़ाई को समझे। उसके बाद में वो किसी पर टिप्पणी करे, किसी अध्यात्म में टिप्पणी करे। वरना टिप्पणी करने का कोई, किसी पर टिप्पणी करने का कोई किसी प्रकार का दुस्साहस न करे। अध्यात्म एक ऐसी श्रेणी है, ऐसा रास्ता है जो इस लोक, उस लोक और देवलोक तक पहुंचाता है और जो शिव तत्व में मिला देता है। अध्यात्म की श्रेणी सबसे श्रेष्ठ श्रेणी है। गुरु, जो अध्यात्म का गुरु है, जो सतगुरु है, जो जगत गुरु बन करके आया, जो जगत संसार पालन करता है, जैसे कि आज अनेकों प्रकार के गुरु हैं। रिक्शा वाला भी गुरु बन जाता है और ठल्ली वाला भी गुरु बनता है, मजदूर भी गुरु बनता है, चोर भी गुरु बनता है और अनेकों प्रकार के लयमारी करने वाला भी गुरु बनता है। लेकिन एक अध्यात्म का गुरु वो सर्वश्रेष्ठ गुरु। अलग अलग अनेकों प्रकार के, लेकिन अध्यात्म के गुरु के ऊपर छींटाकशी करने के लिए पहले शास्त्रार्थ करिए, शास्त्रार्थ की श्रेणी समझिए, अध्यात्म की श्रेणी समझिए, योग की श्रेणी समझिए, तपस्या का श्रेणी समझिए, तब जाकर के आप अध्यात्म के ऊपर छींटाकशी कर सकते हैं। और छींटाकशी करने से पहले ये सोच लीजिएगा, अध्यात्म एक ऐसी श्रेणी है कि लोहा तो भट्ठी में जाने पर गर्म होता है, लेकिन अध्यात्म की एक ऐसी श्रेणी है जो कहीं पर भी तपस्या करने वाला, योग बल का करने वाला, शास्त्रार्थ करने वाला, अध्यात्म की श्रेणी पर चलने वाला, अगर उससे आप भिड़ोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोहा तो गलता है भट्ठी में, तुम बिना किसी के पास जाए ही गल जाओ और उसी में जल जाओ।
इसीलिए अध्यात्म के सीढ़ी पर चलने वाले व्यक्ति से समीप ज़्यादा ना जाए, दूर रहे, तो इसी में आपकी भलाई है। अध्यात्म एक ऐसी सीढ़ी है कि भट्ठी जब जलती है तब उसमें ताप आता है, और अध्यात्म की ऐसी सीढ़ी है जिसको जलाना ही नहीं पड़ता है, फिर भी ताप आता है। उसे कहते हैं तपस्या। तपोबल की तपस्या, अनेकों प्रकार की तपस्या उससे जुड़ जाती हैं, अनेकों शक्तियाँ उससे जुड़ जाती हैं। इसलिए कौन से शक्ति आपको नुकसान पहुँचा दे, कौन सी शक्ति आपको फलित हो जाए, ये कोई मालूम नहीं है। इसलिए मैं बार बार समझाना चाहता हूँ समाज के मीडिया कर्मी को, जो अनेकों प्रकार से हिंदू धर्म पे छीटाकशी करने वाले हैं, सनातन पर छीटाकशी करने वाले हैं, या अनेकों प्रकार के अध्यात्म पे छीटाकशी करने वाले हैं, वो सुधर जाएं, वरना अब अध्यात्म आपको छोड़ेगा नहीं। ऊपर वाला भी आपकी तरफ अब आँख उठा करके खड़ा हो गया है। आप जगह जगह पर निर्बल साबित हो रहे हैं, आपकी बलों की सीमाएं अब घट रही हैं, और अब सनातन श्रेष्ठ हो रहा है। सनातन के आगे किसी की नहीं चलेगी, इसलिए सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है, सनातन ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जय हिंदू, जय हिंदुत्व, सनातन धर्म की जय हो। श्री हर हर महादेव, हर महादेव। विश्व का कल्याण हो, मानव मानव में एकता हो। श्री हर नारायण नारायण तो कहना ही पड़ेगा।